हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया की दुनिया। जय श्री महाकाल। और आज है 25 जुलाई और मैंने अभी ये शाम हो रही है, लेकिन मैंने आज दिन में भी एक ब्लॉग शूट किया था किसी एक डिश का, मतलब जो मैंने बनाना था। मैंने आप लोग को कल ब्लॉग में बताया था, लेकिन मैं वो तो मैंने ब्लॉग शूट किया ही है, वो ख़त्म हो गया था दोपहर में 2:30-3 बजे ही मैंने उस ब्लॉग ख़त्म कर दिया था। फिर मुझे उसके बाद फीवर बहुत तेज़ आ गया। थोड़ी तबीयत सही सी नहीं थी। अभी मैंने माइग्रेन की दवाई खाई है और फीवर की भी दवाई खाई है, लेकिन अभी हम और वैष्णवी ही हैं घर में। तो मैं डिनर में सोच रही थी क्या करूं। एक्चुअली अभी बीच में मैंने एक दिन बाहर से मंगा लिया था खाना, तो मैं नहीं चाह रही हूँ कि मैं कुछ बाहर का मंगाऊँ और फिर से ये वो तो। और मतलब दाल राइस भी नहीं बनाना चाह रही हूँ क्योंकि मुझे भी फीवर है, मैं रात में चावल नहीं खाना चाह रही हूँ। तो मुझे एक ठेचा पनीर पराठा याद आया कि मैं वो बना सकती हूँ, वैष्णवी खा लेगी। मैं सच बताऊँ तो मुझे तो जैसे सांस फूलना हो ये सब हो रहा है, मतलब मेरा मन ही नहीं कर रहा है मतलब वो करने का। लेकिन मैं सोच रही हूँ वैष्णवी को कुछ डिफरेंट सा हो जाएगा खाने के लिए, तो मैंने अभी सोचा कि मैं ठेचा पनीर पराठा बनाती हूँ। वो कैसे, एक सेकेंड, वैष्णवी आ गई शायद। तो बस अभी वैष्णवी आई थी, मैं पहली हो गई, मैं दुकान पे जाके सामान भी लेके आती हूँ, मेरी मैथ्स भी बहुत अच्छी है। हाँ, तो मैं अभी वो पनीर बट करना चाहिए। ठेचा पनीर पराठा बनाने जा रही थी। इसके लिए मैंने इससे बोला क्या खाना, तो कहीं कुछ नहीं खाऊंगी। दिन में भी आज लंच ऐसी हो गया, जो मैंने बनाया था उसका ब्लॉग मैं आप लोगों को कल शेयर करूँगी। हाँ, उसका कल कर दूँगी, या ये वाला आपको मतलब आज 26 को आ रहा है तो वो 27 को आ जाएगा, मतलब यही। लेकिन मैं बनाने जा रही थी तो मैंने कहा इसका ब्लॉग भी मैं शेयर ज़रूर करती हूँ, क्योंकि हम लोग वैसे पनीर पराठा तो बनाते हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट करके पनीर पराठा ये अलग है। तो मैं, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा। मैंने अभी 7 बजे करीब, हाँ 7 सवा 7 पे शायद दवाई खाई है और अभी 8 बज रहा है, तो मुझे थोड़ा सा ठीक लगा। लेकिन सर में माइग्रेन का प्रॉब्लम क्या है ना, अगर वो पीक पे पहुंच गया ना, तो आप दवाई भी खाते हो ना तो वो पूरी तरह से 2 दिन तक नहीं जाएगा। 1-2 दिन तक माइग्रेन वाले लोग समझ सकते हैं, वो मतलब पीक पे ना पहुंचे। अगर नॉर्मल है तो आप खाते हो, अगर दवाई जो मैं खाती हूँ वो 15-20 मिनट आधे घंटे में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर ये वहाँ पहुँचे, मतलब मेरी ये वाली जो नर्व होती है ना इस जगह पे, ये बहुत, अगर जिस दिन ये वाला होता है तो बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो चलिए फिर मैं हिम्मत करती हूँ कि लेटी रहूँगी तो और अजीब सा लगता रहेगा। तभी मैं जाती हूँ ठेचा पनीर पराठा बनाने, और आप लोगों को भी इसकी रेसिपी देती हूँ। आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छा लगेगा। और अगर हो सका तो, मुझे भी हिम्मत हुई तो मैं इसकी रेसिपी शॉर्ट करके उसमें भी डाल देती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये लहसुन के जवे छील लिए हैं उसी पराठे के लिए, और इतने सारे हैं, मतलब और ज़्यादा होने चाहिए। अगर आपको 3-4 पराठे बनाने हैं, ये शायद 2 पराठे में हो जाएंगे। वैसे तो मैंने जो जैसे सीखा है उसमें तो एक पराठे के लिए इतने सारे लहसुन हैं, लेकिन सॉरी, इतने खाने के बाद तो जलन होने लगेगी, एसिडिटी। और इतना लहसुन तो, मतलब मैं सही बताऊँ, मेरे ससुराल में इतना लहसुन हर दाल में पड़ता था। मैंने कभी अपने घर में इतना लहसुन हर चीज़ में पड़ते नहीं देखा था। लेकिन फिर मम्मा कहती थी कि बेटा हार्ट के लिए भी अच्छा होता है, खाना चाहिए। वो तो मेरी भी आदत पड़ गई, फिर आप जैसा खाने लगते हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो मैं अपने घर में, मतलब कि अब अपना जो बनाती हूँ किचन में खाना, वो खाने में शायद ये साल भर का मैं इन्हीं पराठों में डाल दे रही हूँ, क्योंकि इतना लहसुन मैं नहीं डालती अब किसी भी चीज़ में। तो चलिए मैं बनाती हूँ। बोला नहीं जा रहा, बहुत दिक्कत हो रही है, जलन हो रही है गले में ना। ये है लहसुन के जवे, इसमें क्या क्या डालना है बस जल्दी से बताती हूँ, आ जाओ मेरे साथ। इतना डिफरेंट पनीर का पराठा आई बेट आपने नहीं खाया होगा, तो चलो मैं सिखाती हूँ। देखो इतनी बड़ी बड़ी मैंने हरी मिर्चें ये धो ली हैं, और इतनी बड़ी ठीक है, मैं 2 डाल सकती हूँ, लेकिन मैं लाल मिर्च बिल्कुल भी यूज़ नहीं। अब लहसुन के जवे थे, उसमें हरी मिर्चें मैंने कर दिए। अभी और दिखाती हूँ क्या क्या चाहिए। हेलो, तो मैंने अभी दोस्तों शॉर्ट का क्लिप ले रही थी, तो मैं आप लोगों को बताना भूल गई, मैं आपको दिखा देती हूँ। हरी मिर्च और मैंने लहसुन के जवे थे ना, वो ज़रा सा सरसों के तेल में हरी मिर्च लहसुन के जवे डाले, मूंगफली की बींग वो क्या कहते हैं, मींग डाली, और जीरा डाला है। नमक वमक कुछ नहीं डाला है, सिर्फ इसको मैं थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ही करके रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पर जो भूना था ना, उसमें बस हरा धनिया धो के रख दिया है। इसको मैं ठंडा कर रही हूँ। वैसे तो आपको, जैसे सिलबट्टा होता है ना, उसका जो पत्थर वाला चीज़ होती है, जैसे पत्थर वाला जो बर्तन होता है, बर्तन कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, ऐसे ओखली टाइप का बड़ा हो ऐसे वाला शेप में, उसको आपको इसको कूटना चाहिए।
दरदरा सा रहना चाहिए, लेकिन मेरे पास वो है नहीं। और अगर मैं पटे बेलन पे करूँगी तो जो मूंगफली के उसके मींग हैं वो भागेंगे, इधर उधर टूट जाएंगे वो, इसलिए मैं इसको ठंडा कर रही हूँ। ग्राइंडर में एक बार बस ग्राइंड करूँगी, वो दरदरा रहना चाहिए। फिर उसके बाद मैं आगे दिखाती हूँ। अभी मैं आटा गूँथने जा रही हूँ, तब तक ये ठंडा हो रहा है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने ग्राइंड कर लिया है, वो ठंडा हो गया था ना, जिसमें लहसुन, हरी मिर्च, जीरा और हरा धनिया और मूंगफली की मींग, ये सब कुछ मैंने ग्राइंड कर लिया है दरदरा सा मिक्सी में। आप इसको कूट सकते हो, कूटने वाली चीज़ हो तो बहुत। देखिए फ्रेंड्स, अब इसी वाले उसमें जो मैंने स्टफ़ तैयार किया था उसमें मैंने पनीर ग्राइंड कर दिया है। इसके ऊपर ही आप कर दो, कोई ये नहीं है अलग से पनीर करो फिर उसको मिलाओ, इसके साथ ही समझ रहे हो ये। अब एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें नमक के अलावा आपको कोई मसाला नहीं डालना है, ये ग्राइंड करने के बाद भी नहीं डालना है। मतलब आप देखिए, मैं सच बताऊं तो हर रेसिपी को एक लेडी अपने हिसाब से उसको मतलब कर सकती है अपने टेस्ट के हिसाब से। तो अगर आप चाहो तो भाई बोलो और तीखा खाते हो तो इसमें गरम मसाला भी डाल सकते हो, थोड़ी आमचूर पाउडर भी डाल दो, लेकिन मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी मिर्च और लहसुन इसमें है, और इसमें सिर्फ और सिर्फ जीरा मैंने डाला था जो ग्राइंड हो गया है, और मैंने इसमें नमक डाला है, और मैं कोई भी मसाला नहीं डाल रही हूँ इसमें। चलो जी, अब टाइम आ गया है पराठा सेकने का, ठेचा पनीर पराठा। ठीक है, मैंने तवा रख दिया है और आटा मैंने गूंथ लिया था। आटा गूंथते हुए आप लोगों के सामने नहीं आई थी मैं, खांसी नहीं जा रही है गले की ना। यहाँ पर तैयार है हमारी स्टफिंग, और यहाँ पे मैंने आटा गूंथ लिया था, और ये रहा परोठन, और यहाँ पे इस पराठे को बनाने की जो अब मेन चीज़ है वो अब शुरू होती है। तो थोड़ा सा मैं आटे में हल्का सा नमक और अजवाइन मिला लूँगी। ये मेरा खुद का वो है, ये रेसिपी में नहीं था, क्योंकि बिल्कुल फीका आटे में आप कोई भी स्टफ पराठा बनाते हो ना तो वो फिर फीका फीका सा फील होता है, अगर आप कोई बहुत चटनी या दही वही इसके संग नहीं ले रहे हो तो। मैं बहुत लाइट सा डाल रही हूँ, नमक डाल दिया, और अजवाइन मैं अपनी तरफ से डाल रही हूँ, कोई वो नहीं था कि मैं डालूँगी, तो हल्की सी अजवाइन डाल दी। और इसको मैंने ऐसे करके, थोड़ा सा ढीला आटा ही मैंने गूंथा है, और ये रहा। ये हो गया, को ऐसे ऐसे करूंगी। ठीक है, अब जो मेन चीज़ है वो यही, पराठे का सबसे जो कारीगरी वाली चीज़ है ना वो यही है। अब आप लोग देखते जाओ इसको। ठीक है, देखो मैंने ऐसे कर दिया। अब आपने ये देखिए फ्रेंड, मैंने पहली वाली एक रोटी बेली, उसके अंदर स्टफिंग अंदर भर दी है मैंने, बहुत अच्छे से फिलिंग की है, और उसके ऊपर ये एक और बेल के इसको ऐसे कर दिया है। अब इसको मैं पिज्ज़ा कटर से ऐसे ऐसे काटूंगी। अभी दिखाती हूँ आपको। तो जैसे मैंने अभी इनको, इस डो को इसके मतलब इस रोटी को इसके ऊपर डाला था, अब मैं इसको ऐसे करके, जो मैंने पिज़्ज़ा कटर से काटा है, इनके रोल्स को ऐसे ऐसे कर लूँगी। तो इस तरह से आपने ये गोल गोल सारे करके, अभी मेरा थोड़ा सा आटा हो गया, मैं दूसरी आपको उसमें डो में दिखाऊंगी। तो ये ऐसे बन जाता है। अब आप इसको यहाँ बीच में रखेंगे और तिल डालेंगे। वाइट तिल ले रही हूँ मैं, थोड़ा सा तिल डालें आपने।